नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी और महमूद गजनी के बारे में। जो महमूद गजनवी थे वो क्या थे, कौन थे? वो सुबुकदीन, जो सुबुकदीन आया था ना, सुबुकदीन उनके बेटे थे। वो बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे और बहुत एम्बिशियस थे, उनकी बहुत इच्छाएं थी। ही केम टू द थ्रोन ऑफ गजनी इन 997 AD। वो गजनी शासक में कब आए थे? 997 AD में वो आए थे। और जब वो आए थे तो उन्होंने इंडिया की वेल्थ के बारे में बहुत सुना था कि इंडिया जो है वो बहुत ही समृद्ध है, वो बहुत वेल्दी है। और बिटवीन 1000 AD टू 1026 AD उन्होंने यहाँ पर 17 बार आक्रमण किया। इंडिया में 17 बार, 17 टाइम्स जो एक्सपीडिशन किया इंडिया का, वो किसने किया? महमूद गजनी ने और महमूद गजनवी ने। इन द हिंदू लार्ज हिंदू सिटीज ऑन द रिच प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना, जो हिंदू सिटीज़ थी, अच्छी हिंदू जो गंगा यमुना के पास की सिटीज़ थी, वहाँ पर बहुत टेम्पल्स थे, सोने के टेम्पल्स थे, गोल्डन रूफ थी, पिलर्स भी सोने के थे, फ्लोर भी सोने का था, गोल्ड का था। और जो आइडल्स थे वो प्योर गोल्ड की बनी हुई थी, आइज़ में थी रूबीज़ लगी हुई थी। अब ये सब किसको साथ ही क्या था? देवर डेक्ड विद हैवी नेकलेसेस, बहुत हैवी गोल्ड के, डायमंड के, पर्ल के, मतलब अच्छे अच्छे जो सोने चांदी और आपके जो डायमंड थे, जो बहुत महंगे पत्थर थे, उनसे मतलब वो मंदिरों में लगे थे। तो ये उन सब चीज़ों के पीछे आकर्षित हो गया कि इतना ज़्यादा वेल्थ है वहाँ पर। तो जो जयपाल था 1001 में जब वो आया पहली बार, तो जयपाल जो था वो हार गया था उनसे और उसने सुसाइड कर लिया था। जयपाल कौन था? जयपाल वॉज द ruler of Bhatinda. Jaipal was the ruler of Bhatinda. So his son आनंदपाला, जयपाल का जो बेटा था आनंदपाला, वो भी लड़ा बहादुरी से, लेकिन वो भी हार गया। फाइनल अटैक जो था महमूद का वो मेड एट कथियावार इन गुजरात। जो फाइनल अटैक था, जो 17th अटैक था महमूद गजनवी का, वो उसने कहाँ पे किया था? गुजरात के कथियावार स्टेट में, गुजरात स्टेट के कथियावार में किया था, जहाँ पर कि बहुत पुराना टेम्पल था, ओल्ड टेम्पल विच इज़ नॉन ऑल ओवर इंडिया फॉर इट्स वेल्थ, जो कि पूरे इंडिया में उसकी वेल्थ के लिए जाना जाता था। इस टेम्पल में बहुत बड़ी मूर्ति थी, 15 फीट की मूर्ति थी, जिनको कि सोमनाथ कहा जाता है। सुल्तान महमूद अटैक्ड दिस टेम्पल इन 1025 AD। ही ब्रोक द आइडल, उन्होंने वो आइडल को तोड़ दिया था और जितने भी अमाउंट का वहाँ पर वेल्थ था टेम्पल में, उसको लूट लिया था। और फिर वो गजनी ही रिटर्न टू गजनी आफ्टर डिफीटिंग द जाट्स ऑफ मुल्तान। ही डाइड ऑफ मलेरिया इन 1030। वो उनकी मृत्यु किससे हुई? मलेरिया से। अब इनके बारे में किसने लिखा है? अल-बरूनी। अल-बरूनी जो कि एक फिलोसफर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने लिखी है किताब अल हिंद। वो ही वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन इंडियन साइंस। इन्होंने इंडियन साइंस पे, रिलीजन में, यहाँ पे सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी किया है। और ये एक फॉरेन स्कॉलर थे अल-बरूनी। ये महमूद ऑफ गजनी के साथ ही आए थे जब वो रेड कर रहा था यहाँ पे, जब वो लूट रहा था, तो उसी के साथ आए थे यहाँ पर। उनकी जो बुक है सर्वे ऑफ इंडिया लाइफ बेस्ड ऑन हिज स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन इन इंडिया, जितनी टाइम वो इंडिया में रहे उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर स्टडी किया, इसके बारे में लिखा है। यहाँ के बारे में उन्होंने संस्कृत भी सीखी, जिससे कि यहाँ की फिलोसफिकल थॉट और रिलीजन के बारे में अच्छी गहराई से जान सके। और उन्होंने भगवत गीता, विष्णु पुराण, कपिल शंकर और वर्क्स ऑफ पतंजलि, इन पर भी काम किया। क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ महमूद्स इन्वेजन। अब हम अगर 1 by 1 जाने कि महमूद ने कब कब आक्रमण किया। उसने सिर्फ यहाँ पर आक्रमण क्यों किया था? यहाँ का एक तो धन लूटने के लिए और साथ ही यहाँ पर इस्लाम को फैलाने के लिए। फिर महमूद जो कि इंडिया में पहली बार 1000 AD में आए थे, उन्होंने कुछ फोर्ट और टाउन को क्या किया था? कैप्चर कर लिया था ऑफ द खैबर पास। 1001 में उन्होंने जयपाल को हराया पेशावर के पास। फिर थर्ड वो मुल्तान आए, इंडिया मुल्तान में उन्होंने इन्वेड किया, विच वॉज रूल्ड बाय शिया मुस्लिम फतेह दौद, हु हेल्प्ड जयपाल अगेंस्ट महमूद। अब उन्होंने उस एरिया को रूल किया जहाँ पर एक राजा थे, शिया मुस्लिम राजा थे, एक फतेह दौद।
उन्होंने जिसने कि जयपाल की मदद की थी महमूद के खिलाफ, उनको हराया। महमूद ने फिर आनंदपाला को हराया। उनकी कौन था आनंदपाला? सन ऑफ जयपाल, जयपाल के बेटे को हराया एट भेरा इन 1003 AD। फिर महमूद ने नवाज शाह पर अटैक किया। 1007 में उसने नवाज शाह पर अटैक किया और उसको हराया। 1008 AD में महमूद ने आनंदपाला और रूलर्स ऑफ उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, अजमेर और आपका दिल्ली एंड फतेह दौर ऑफ मुल्तान एट वाहिद नियर पेशावर, इन सब की कंबाइंड मिलिट्री फोर्सेस थी, उनको ही इन्वेडेड मुल्तान सेकेंड टाइम इन 1012 AD टू क्वेल अ रेबेलियन। सेकेंड टाइम वो मुल्तान में फिर उन्होंने इन्वेड किया। महमूद इन्वेडेड कश्मीर बट ही हैड टू रिटर्न बिकॉज ऑफ बिटर कोल्ड। महमूद ने कश्मीर में भी इन्वेड किया था, लेकिन उनको वापस लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी। द 10th इन्वेजन ऑफ महमूद वॉज ऑन तारावारी। 10th इन्वेजन महमूद का कहाँ पे था? तारावारी में। 1014 AD में उन्होंने थानेश्वर में अटैक किया, जो कि वर्धनास की कैपिटल सिटीज थी। जो उनका 12th इन्वेजन था 1018-19 में, जो उनका 12th इन्वेजन था वो कन्नौज के खिलाफ था। वो यमुना रिवर क्रॉस करने के बाद वो बुलंदशहर गए, मथुरा गए। उन्होंने वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स में धन था, जितने भी टेम्पल्स में वो था वेल्थ थी, वो सब लूट ली। द किंग ऑफ कन्नौज राज्यपाल प्रतिहारा सरेंडर, और उनके सामने कन्नौज की राजा और राज्यपाल जो प्रतिहारा थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, घुटने टेक दिए। 1020 AD की बात करें, उनका 13th इन्वेजन था जो कि कालिंजर के खिलाफ था। महमूद को यहाँ से बहुत वेल्थ मिली, बहुत ही वेल्थ मिली कालिंजर से। 14th इन्वेजन महमूद का ग्वालियर में किया था उन्होंने 1021 में, और 15th इन्वेजन उसने कालिंजर में 1023 में दूसरी बार किया था, सेकेंड टाइम। His 16th raid was on सोमनाथ टेम्पल एट कथियावार इन 1025 AD। उनकी 16th रेड जो थी वो सोमनाथ टेम्पल पे थी, जो कि गुजरात के कथियावार स्टेट में, गुजरात स्टेट के कथियावार सिटी में थी, जो कि 1025 में उन्होंने की थी। उन्होंने वहाँ के टेम्पल की बहुत सारी वेल्थ लूट ली थी। उनका जो लास्ट और 17th रेड था वो था 1026 में, जब वो इंडिया आए थे टू पनिश ऑल दोज हु फॉट अगेंस्ट हिम। और 17th जो उन्होंने इन्वेजन किया था वो इसलिए किया था, वो इंडिया इसलिए आए थे जिससे कि जो जो उनके खिलाफ लड़े हैं वो उन सबको पनिश कर सकें। एंड ऑन हिज बैक वे टू गजनी आफ्टर लूटिंग सोमनाथ, और वापस से वो जितना भी सोमनाथ से लिया है जा सके लेकर के। भीमदेव सोलंकी ऑफ गुजरात, भाटी गुजरात, राजपूत ऑफ बठिंडा एंड जाट्स ऑफ सिंध वर डिफीटेड। और इनसे कौन कौन हारे थे? गुजरात के सोलंकी, भाटी राजपूत, बठिंडा और जाट्स ऑफ सिंध, इनसे हारे थे। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। मोहम्मद घोरी कौन थे? वो घोर के जो रूलर थे उनके छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे। घोर के रूलर ने क्या किया था? गजनी पर जीत हासिल की थी, कॉन्क्वायर कर लिया था एरिया ऑफ गजनी जो था, ठीक है। एंड अपॉइंटेड मोहम्मद घोरी, और मोहम्मद घोरी को गवर्नर बनाया था तब 1173 AD में। मोहम्मद घोरी बहुत ग्रेट सोल्जर थे और एम्बिशियस चीफ थे, जिन्होंने इंडिया की तरफ कदम रखे, इंडिया की तरफ आए। वो यहाँ पर मुल्तान में आए, उच्च में आए इन 1174 AD, और अहिनवाला में भी उन्होंने 1178 AD में आक्रमण किया, लेकिन उनको वापस जाना पड़ा हार कर। अगर हम बात करें 1180 AD, उन्होंने पेशवार को कॉन्क्वायर किया, यहाँ पर कब्जा किया, पेशावर पर कब्जा किया, और 1185 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसलिए वो यहाँ के क्या बन गए? पंजाब के मास्टर पोजीशन पे आ गए। ज़्यादा पोजीशन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, पेशावर पे भी कर लिया और लाहौर पे भी कर लिया। ही नाउ विश टू कॉन्क्वायर इंडिया। अब उनकी क्या इच्छा थी कि वो इंडिया को भी जीत हासिल कर ले। 1191 में मोहम्मद घोरी जो थे वो दिल्ली की तरफ आए। उस टाइम पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर के शासक थे। हांसी और भटिंडा उनके शासक, उनकी किंगडम के ही हिस्से थे। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी से मिले तारेन के पास, उन्होंने वहाँ पर उसको हराया और उसको प्रिजन में रख लिया।
लेकिन फिर उन्होंने चौहान ने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने उनको जाने दिया। किस प्रॉमिस के साथ कि वो दोबारा से इंडिया में नहीं आएंगे। भटिंडा वापस से उन्होंने अपने पास ले लिया। इसको बोला फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन। फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और मोहम्मद गोरी हार गया था। दूसरी बात, जब मोहम्मद गोरी वापस गया तो उसके दिमाग में बिल्कुल क्या हो गया, शांति चली गई और उसने क्या निर्णय लिया कि वो चौहान को हराएगा, पृथ्वीराज चौहान को। फिर नेक्स्ट ईयर वो वापस आया इंडिया में और फिर उसने तारिन के वही फील्ड में उन्होंने फिर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसको मारा। इसको बोला सेकेंड बैटल ऑफ तारिन। In 1194 AD, Muhammad Ghori came to India and conquered Kannauj. Jaichand Gaharwara, the ruler of Kannauj, was defeated and killed. After the conquest of Kannauj, Muhammad Ghori was able to take Banaras, Gwalior, Ahinwala and Kalinjar by 1203 AD. अब 1194 में मोहम्मद गोरी इंडिया आया, उन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया, जयचंद को हराया जो कि राजा थे कन्नौज के, उसको मार दिया। फिर उसके बाद कन्नौज पर वो जीत हासिल करने के बाद, उसको हड़पने के बाद मोहम्मद गोरी ने बनारस, ग्वालियर, अहिंदवाला और कालिंजर को भी अपने कब्जे में ले लिया 1203 AD में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का सबसे फेवरेट स्लेव था, गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो उसका साहस, उसका जो करेज था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो करेज था और मिलिट्री स्किल थी, उसको एक स्लेव की पोजीशन से कहाँ पे ले आई थी, जनरल की पोजीशन पे ले आई थी। ड्यूरिंग गोरीज कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, ऐबक सर्व्ड हिम फेथफुली। जब गोरी ने इंडिया में काफ़ी सारे कब्जे किए तो ऐबक ने उसको फेथफुली सर्व्ड किया। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन, तारिन के सेकेंड बैटल के बाद, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था किसने, मोहम्मद गोरी ने, उसने वाइसरॉय, उसने किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को मुल्तान का वाइसरॉय बना दिया। ही गेन विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री फॉर हिज मास्टर। उसके बाद वो बार बार क्या करता रहा, अपने मास्टर के लिए जीत हासिल करता रहा। उसने दिल्ली को कैप्चर किया, मेरठ को, बुलंदशहर, हांसी, कोल, इन सब पर कब्जा किया। किसके लिए, मास्टर के लिए, अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि एक गुलाम था। गुलाम से उसको क्या बना दिया गया, वाइसरॉय बना दिया गया, सिर्फ उसकी फेथफुलनेस और उसकी मिलिट्री स्किल और उसके साहस को देख करके। अनदर जनरल ऑफ गोरी वॉज मोहम्मद खिलजी, और दूसरा जनरल जो था वो मोहम्मद खिलजी था, हु कॉन्क्वेयर्ड बंगाल एंड बिहार, जिसने कि बंगाल और बिहार को पर कब्जा किया था। ऐबक कॉन्क्वेयर्ड कालिंजर एंड महोबा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1202 में उसने कालिंजर और महोबा को क्या किया था, कॉन्क्वायर किया था। इसलिए पूरा नॉर्थ इंडिया मुस्लिम रूल में आ गया था। कौन से रूल में आ गया था, मुस्लिम रूल में। मोहम्मद गोरी को फिर खोखर्स ने मारा था, खोखर्स ने इन झेलम, जो खोखर है ना, आज भी कास्ट होती है खोखर, उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा था झेलम में 1206 AD में।